नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से 2022 तक सबको आवास मिशन को मिली मंजूरी। सस्ते घर बनाने का रास्ता हुआ साफ। भारत में ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रेंड बढ़ा। कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने लिया ऑनलाइन पोर्टल का सहारा। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर बना अफोर्डेबल हाउसिंग का हब। एनसीआर के कई बड़े डेवलपर्स बना रहे हैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। केंद्र सरकार ने सस्ते घरों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 तक सबको आवास मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत घर लेने वालों को 15 साल तक के ब्याज दर के होम लोन पर 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। इससे देश में सस्ते घरों को बढ़ावा मिलेगा और सबको सस्ता घर मिल पाना मुमकिन हो पाएगा। सस्ते घर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल। जी हां, मोदी सरकार ने निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए सस्ते घर की राह आसान कर दी है। नई स्कीम के तहत सरकार ने कई ऐलान किए हैं, लेकिन सबसे अहम है कम आय वाले लोगों के लिए सस्ता होम लोन। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए गरीबों के लिए होम लोन इंटरेस्ट सबवेंशन की दर बढ़ाकर 6.5% कर दी है, जिससे अब प्रभावी ब्याज दर 4% ही रहेगी। ये 2022 तक सबको घर देने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के मकान खरीदने वालों को होम लोन में 6.5% की छूट मिलेगी। सस्ते होम लोन की स्कीम से गरीबों को कितना फायदा होगा, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर होम लोन की रकम 6 लाख है और अवधि 15 साल है तो इसकी सामान्य ब्याज दर 10% होती है और सामान्य ईएमआई 6,448 रुपए होती है। सब्सिडी के बाद ब्याज दर 3.5% हो जाएगी। सब्सिडी के बाद ईएमआई 2,159 रुपए हो जाएगी, यानी इसके तहत मासिक बचत 4,289 रुपए की होगी। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट 9.5% हाउसिंग पे है लोन पे और 6.5% अगर गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे देती है तो इफेक्टिव रेट 3% ही पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, और पर्टिकुलरली ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन जहाँ पे लोगों की तनख्वाहें 1 लाख रुपये पर एनम या एलआईजी में जहाँ की तनख्वाह 5 लाख 6 लाख रुपए पर एनम है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही राहत। हाउसिंग फॉर ऑल की शुरुआत करते हुए हाउसिंग के लिए 4 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसके तहत गरीबों को सस्ता होम लोन मिलेगा और मकान निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। खुद मकान बनाने पर भी मदद मिलेगी और स्लम रीडेवलपमेंट पर भी जोर रहेगा। इसके बाद गरीबों को करीब 3.5-4% पर होम लोन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस एलआईजी श्रेणी में बड़े बदलाव के तहत 3 लाख सालाना आय वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। पहले ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख सालाना आय की लिमिट थी। इसके अलावा 3 से 6 लाख सालाना आय वाले एलआईजी यानी लो इनकम ग्रुप कैटेगरी में आएंगे। पहले एलआईजी के लिए 2-3 लाख की लिमिट थी। इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम के तहत 15 साल के होम लोन पर 6.5% ब्याज माफ होगा। 6 लाख तक के होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी और हर मकान पर 2.3 लाख का फायदा मिलेगा। सस्ते मकानों के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए बने मकानों पर केंद्र से मदद मिलेगी। हर मकान पर 1.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। 10 प्रोजेक्ट में 35% मकान ईडब्ल्यूएस के लिए बनने जरूरी होंगे। जानकारों का कहना है कि होम लोन रेट का सीधा असर प्रॉपर्टी की मांग पर पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों की रीच में मकान आ जाते हैं। कई बार जो उनका जो कैलकुलेशन होता है कि कितना उनको जो लोन मिलेगा, वो इस बात से भी डिपेंड करता है कि ईएमआई कितनी बनेगी। तो ईएमआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उससे कैलकुलेशन काफ़ी लोगों की जो है वो ठीक होती है। और पर मंथ का जो बोझ अगर चाहे वो थोड़ा ही हो, अगर कम पड़ता है तो एक पॉजिटिव साइन होता है और आदमी घर लेने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। सरकार के सस्ते घरों की नई पॉलिसी से अब बिल्डरों पर भी अफोर्डेबल मकान बनाने का दबाव बढ़ेगा। कई बिल्डरों ने तो सस्ते घर बनाना शुरू भी कर दिए हैं। भारत में ऑनलाइन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां इनका सहारा ले रही हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त फायदेमंद है जो एक शहर में है और दूसरे शहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अपने ऑफिशियल काम के बाद राहुल इन दिनों एक और काम कर रहा है।
और वो है अपने लिए एक प्रॉपर्टी की तलाश करना, वो भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल के माध्यम से। दरअसल अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से राहुल किसी बिल्डर की साइट पर जाकर प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। इसी वजह से ऑफिस या घर से ही राहुल अपने लिए एक घर की तलाश कर रहा है। और मैं काफ़ी समय से अपने बजट के हिसाब से और मनपसंद लोकेशन के हिसाब से फ्लैट की तलाश कर रहा था, और समय के अभाव के कारण मैं ना बिल्डर के यहाँ जा सकता हूँ, ना साइट विजिट कर सकता हूँ। तो मैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सर्च कर रहा हूँ कि मुझे मेरे बजट के हिसाब से और मनपसंद लोकेशन पर फ्लैट मिल जाए, और अपने ही शहर में नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके माध्यम से अगर कहीं बाहर कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको भी देख। इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ बिल्डर्स को घर बेचने के लिए ऑनलाइन सेगमेंट की क्षमता समझ आ गई है, और इसमें कुछ को सफलता भी मिली है। मुंबई की रियलिटी कंपनी लोढ़ा ग्रुप ने नवी मुंबई के नजदीक पलावा में अपने टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 100 से ज्यादा बुकिंग हासिल की है। इस वर्ष की शुरुआत में टाटा हाउसिंग की सब्सिडियरी टाटा वैल्यू होम्स ने 4 दिन के ऑनलाइन कैंपेन में अपने 5 प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा अपार्टमेंट्स बेचे थे। इससे पहले गूगल ऑनलाइन शॉपिंग कार्निवाल में इसने 50 घरों की ऑनलाइन सेल की थी। पुणे की कंपनी कोल्टे पाटिल डेवलपर्स ने हाल में होम बाइंग फेस्टिवल के जरिए 200 घरों की ऑनलाइन बिक्री की। टियर 2 और टियर 3 शहरों में ऑनलाइन सेल्स बढ़ रही है। प्रॉपर्टी बायर्स खासतौर पर पटना, चंडीगढ़, रांची, इंदौर, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, त्रिची, भुवनेश्वर और लेह जैसे शहरों के हैं। ज्यादा से ज्यादा खरीदार साइबर सेल रूट का विकल्प चुन रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस और आशियाना जैसी कंपनियां ऑनलाइन सेल्स में मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। magicbricks.com और मकान.com जैसे थर्ड पार्टी पोर्टल्स भी प्रॉपर्टी रिसर्च और इसकी खरीदारी के लिए काफी पॉपुलर हो रहे हैं। डेवलपर्स का कहना है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त की चलन तेजी से बढ़ रही है। डेफिनेटली जो हमारा यंग इंडिया है आज उसको डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है, और ये भी उसका एक माध्यम। क्योंकि हर इंसान के पास समय बहुत कम है कि वो इस काम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए 10 जगह वो जाए, फिजिकली वहाँ देखे, सर्वे करे, पूछताछ करे, जानकारी हासिल करे। अगर उनको वेब पोर्टल पे या मेल के जरिए या और माध्यम से उनको मिल जाता है सारी जानकारी, तो उनका समय बचता है। वो कंपेयर कर सकते हैं, वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। या सपोज़ कोई इंसान कोई रहता है गुवाहाटी में और उसको दिल्ली में एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो उनको ऑल द वे गुवाहाटी से दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने उस माध्यम से सर्च कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार वो आएंगे तो वो सारी चीज़ों का डिसीजन वो ले सकते हैं। ज्यादातर डेवलपर्स दावा करते हैं कि ऑनलाइन ब्रोकरेज का बोझ कस्टमर्स पर नहीं डाला जाता है, लेकिन कुछ मामले में चार्ज प्रॉपर्टी प्राइस में शामिल हो सकता है। लिहाजा ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने पर हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी ब्रोकरेज फीस बचा लेंगे। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी के तहत पहले 20,000 से 30,000 रुपए बुकिंग फीस के तौर पर जमा करनी होती है। बुलंदशहर में कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना खरीदारों के आकर्षण का केंद्र? ये पूरी खबर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हब बनता जा रहा है। एनसीआर की कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां यहां पर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एटीएस इंफ्रा भी अपना एक प्रोजेक्ट जीवन गीत यहां पर बना रहे हैं, जिनमें औसतन कीमत 12 लाख रुपए रखी गई है। ये है उत्तर प्रदेश का शहर बुलंदशहर। ये शहर दिल्ली एनसीआर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बसा है, लेकिन यहाँ पहुंचने में महज 1.25 घंटे का ही वक्त लगता है। वजह है दिल्ली और बुलंदशहर के बीच अच्छी सड़कों का मिलना। बुलंदशहर नेशनल हाईवे 91 के नजदीक बसा है और हाईवे दुरुस्त हालत में मिलता है। बुलंदशहर एक पुराना शहर है और यहाँ पर 2.5 से 3 लाख की आबादी मिलती है। बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ती जमीन होने की वजह से दिल्ली एनसीआर के डेवलपर्स यहाँ अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना बना रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग
गेटेड कम्युनिटी में रहने का मजा ले सकें। वहाँ पे लोग रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो वहीं का बाशिंदे के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट आई है, नई प्रोडक्ट आई। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े डेवलपर्स यहाँ अपनी हाउसिंग परियोजना बना रहे हैं। इनमें से एटीएच इंफ्रा भी अपना अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जीवन गीत बना रहा है। ये प्रोजेक्ट करीब 10.5 एकड़ एरिया में फैला है। इसमें घर खरीदारों की सहूलियत के लिए प्राइमरी स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक जीवन गीत में 425 मकान बनाए जा रहे हैं। ये मकान 2 साइज में उपलब्ध हैं। पहला साइज 44 वर्ग मीटर में है और दूसरा 50 वर्ग मीटर में। जीवन गीत में मकान की औसतन कीमत 12 लाख रुपए है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसकी शहर से दूरी। बुलंदशहर के भूर चौराहा से यह प्रोजेक्ट महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। भूर चौराहा बुलंदशहर का मुख्य चौराहा है। जाहिर है आपको सभी सुविधाएं मसलन एटीएम, हॉस्पिटल, लोकल बाजार नजदीक में ही मिल जाता है। डेवलपर ने भी इस प्रोजेक्ट में बिजली, पानी और सीवरेज की उत्तम व्यवस्था की है। इस प्रोजेक्ट में 40 से ज्यादा परिवारों ने रहना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि साल भर के अंदर 200 मकानों का पोजीशन दे दिया जाएगा। डेवलपर के मुताबिक बुलंदशहर में इस तरह के गेटेड कम्युनिटी में मकान कम संख्या में बन रहे हैं, इसलिए जीवन गीत जैसे प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ के लोगों को बड़े शहरों जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में रहने का मौका मिल रहा है। जीवन गीत में यह है कि जैसे यही लोग जो थे, यही एक कोई कच्ची कॉलोनी में रहते थे, जहाँ पे किसी लोकल आदमी ने कच्चे प्लॉट काट के ना सीवरेज डाली, ना स्टॉर्म वाटर डाला, सड़क भी नहीं बनाई, चौड़ाई भी नहीं है सड़क की। तो ऐसे लोग को हम जीवन गीत जैसे प्रोडक्ट देना चाहते हैं ताकि एक गेटेड कम्युनिटी में रहने का उनको आनंद आए। एक चौड़ी सड़कें, खुला वातावरण, हरियाली, ग्रीनरी हो, उनके बच्चों को खेलने के लिए पार्क हो, वही सुविधाएं जो हमारे शहरी बच्चों को मिलती हैं, वही सुविधाएं जीवन गीत के बच्चों को भी मिलती हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट जीवन गीत में रहने वाले लोगों को आसपास में फैले खेत, आम के बगीचे और ग्रीनरी एरिया का लुत्फ मिलता है। प्रोजेक्ट के नजदीक बढ़िया स्कूल भी है। साथ ही यहाँ पर आईटी और इंजीनियरिंग के कॉलेज भी हैं। जीवन गीत के बेहतरीन लोकेशन में बसे होने की वजह से न सिर्फ बुलंदशहर के लोग बल्कि दिल्ली एनसीआर के निवेशक भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी वक्त है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। यदि आप कम कीमत में प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो जरा इंतजार कर लीजिए। आने वाले 3 माह में आवास विकास परिषद गाजियाबाद से लगे क्षेत्रों में 1856 फ्लैटों की योजना ला रहा है। आवास विकास परिषद के मुताबिक सहारनपुर रोड योजना के अगले चरण में 2, 3 और 4 BHK फ्लैटों की स्कीम लाई जाएगी। 10 एकड़ क्षेत्रफल में 17 मंजिला टावर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में पार्किंग की भी सुविधा होगी। निर्माण कार्य और स्कीम की लॉन्चिंग करीब करीब एक साथ होगी। 3 महीने के अंदर दोनों काम पूरे हो जाएंगे। इनकी बुकिंग के लिए महीने भर में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ शहर को मेट्रो और रैपिड रेल का तोहफा देने के बाद सरकार ने अब लाभ पाने की कवायद भी शुरू कर दी है। भले ही मेरठ में मेट्रो निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, पर सरकार द्वारा मेट्रो के लिए चिन्हित रूट के आसपास सर्किल रेट में इजाफा किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा रैपिड रेल व मेट्रो के प्रस्तावित रूट के आसपास के क्षेत्रों के सर्किल रेट ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। अनुमान है कि इन क्षेत्रों के रेट में 15 से 20% का उछाल आ सकता है। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज की योजना बेंगलुरु में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने की है। यह हाउसिंग परियोजना बेंगलुरु के कनकपुरा रोड पर बनाई जाएगी और ये 18 एकड़ एरिया में फैली होगी। ये प्रोजेक्ट मिड इनकम ग्रुप के लिए होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज देश के 12 शहरों में अपने प्रोजेक्ट्स बना रही है। रियल एस्टेट कंपनी टाटा हाउसिंग ने दिल्ली एनसीआर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में 2 से 3 बेडरूम फ्लैट के विकल्प रखे गए हैं। कंपनी ने इसमें बनने वाले फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए के करीब रखी है। न्यू हेवन नाम से बनने वाला यह प्रोजेक्ट बहादुरगढ़ में बनाया जाएगा। इसमें फ्लैट का एरिया 1300 से लेकर करीब
1900 वर्ग फुट के बीच होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए, वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उनका जवाब लेने का। आकाश नई दिल्ली से पूछते हैं कि मथुरा NH2 या और कहीं 30-35 लाख में इंडिपेंडेंट विला कहां ले सकते हैं। 30 से 35 लाख में आप मथुरा NH2 के पास में प्रॉपर्टीज जो तलाश कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नॉर्मली सिटीज़ में आपने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सिटी से निकलता है वहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। आपको 900 से लेके 1200 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट मिल सकता है और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से ज़्यादा लिस्टिंग्स आ रही हैं। लोकल डेवलपर्स हैं जो यहाँ बिल्ड कर रहे हैं और अगर आप इसको रेंट पे देना चाहें तो 10 से 12 हज़ार पर मंथ आपको रेंटल रिटर्न भी मिल सकता है। नवीन गाजियाबाद से जानना चाहते हैं कि 12-15 लाख में यूपी में सरकारी स्कीम के तहत कहां प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 12 से 15 लाख में यूपी में कई शहरों में आपको फ्लैट्स मिल सकती हैं, जैसे बुलंदशहर हुआ, मीरठ, मुरादाबाद, यहाँ सब आपको 10-12 लाख में भी फ्लैट्स मिल सकते हैं। लोकल डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं और मीरठ जैसे शहर में तो नेशनल डेवलपर्स भी यहाँ पे छोटे अपार्टमेंट्स बना रहे हैं जो आपको इस रेंज में मिल सकता है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखें, यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो 550, 450 से 550 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, 1 BHK अपार्टमेंट्स हैं। ये भी अगर तलाशने पे आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि छोटे शहर में आप निवेश करें तो छोटे प्लॉट्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, गाजियाबाद है, पिलखवा है, हापुड़ है। यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको लैंड मिल सकता है। स्मॉल प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं, ये आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत भी मिल सकता है। सुधीर, जो कि लखनऊ से हैं, पूछते हैं कि लखनऊ प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट या फ्लैट लेना कितना उचित होगा। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे अभी प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि पॉलिसी काफ़ी सारे निकाले हैं, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हुआ, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट है इस मार्केट में। अगर आप यहाँ अपार्टमेंट लेना चाहें तो आपको 900 से लेके 1200 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट मिल सकता है इन प्लेसेस लाइक गोमती नगर एक्सटेंशन, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड एक्सटेंशन। यहाँ सब आपके ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ कुछ लोकल डेवलपर्स हैं और काफ़ी सारे नेशनल डेवलपर्स भी हैं जो लखनऊ में डेवलप कर रहे हैं। अगर आप प्लॉट्स चाहें तो प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं इन द पेरिफेरल एरियाज। अपार्टमेंट्स यहाँ पे 2016 से लेके 2018 तक का पोजेशन जिन अपार्टमेंट्स का है वो आपके बजट में आ जाएगा। प्लॉट्स भी अर्ली स्टेजेस में आपको मिलेगा। जो एस्टैब्लिश्ड एरियाज है वहाँ पे आपको शायद आपके बजट में नहीं मिल सकेगा। कबाब रायबरेली से पूछ रहे हैं कि कानपुर प्रॉपर्टी मार्केट में क्या संभावनाएं हैं, क्या रीसेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कानपुर एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ मोस्टली डिमांड उसी शहर का डिमांड है, रेजिडुअल डिमांड है। जैसे कानपुर के लोग मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, नया अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उसी से ये मार्केट चलता है। यहाँ पे डेवलपर्स मोस्टली लोकल हैं और नेशनल डेवलपर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप इनर कोर कानपुर शहर में लेना चाहें, आपके बजट में आपको 2 BHK का अपार्टमेंट मिल सकता है। अगर आप पेरिफेरल एरियाज में जाएं जहां शहर के बाहर जो सबर्ब्स बन रहे हैं, वहां पे आपको स्लाइटली बिगर 3 BHK का अपार्टमेंट भी मिल सकता है। ये लार्जली सेकेंडरी मार्केट से आता है, प्राइमरी मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अंकिता इलाहाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट की जानकारी चाहती हैं कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट के लिए। इलाहाबाद मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव रेजिडेंशियल मार्केट नहीं है। यहाँ पे
दो ड्राइवर्स हैं। एक तो ये एक एजुकेशनल हब है और इसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, तो रेंटल रिटर्न्स अच्छे रहते हैं। द सेकंड थिंग इज यहाँ पे पिलग्रिम्स बहुत आते हैं, तो आपको रेंटल इससे भी मिलेगा। तो अगर आप इलाहाबाद में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको रेंटल रिटर्न्स रेगुलरली मिलता रहेगा। एक और चीज़ है, इलाहाबाद में पेरिफेरल एरियाज में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इनर सिटी में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है। मगर इस मार्केट की ये खासियत है कि नेशनल और इंटरनेशनल फोकस इस शहर पे है। क्लीन द गंगा, क्लीन अप वाराणसी, ये सब है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स अभी अच्छे हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।